कोलकाता कांड पर लगातार नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। इस बीच डॉक्टर की हत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला अभी तक नहीं सुलझा, लेकिन सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। वहीं सिविक वॉलंटियर संजय राय को छोड़कर और किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस बीच डॉक्टर की मौत को लेकर पूछताछ में लगातार विसंगतियां सामने आ रही हैं। ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद शमशान घाट से दिए गए डेथ सर्टिफिकेट ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद मामला काफी गर्मा गया है। खबरों की माने तो 9 अगस्त की सुबह आरजीकर के सेमिनार रूम में डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। शाम को खबर उनके परिवार तक पहुंची, पुलिस मौके पर गई। तब तक आरजीकर के जूनियर डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया। फॉरेंसिक जांच के बाद उसी दिन पीड़िता को पोस्टमार्टम किया गया। फिर रात में शव माता पिता को सौंप दिया गया। उस रात को दाह संस्कार भी किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत 9 अगस्त को सुबह 3 से 6 बजे के बीच हुई। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पानी हाटी के जिस स्थान में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, वहां के रजिस्टर में मृत्यु का समय 12:44 PM लिखा हुआ है। इस रजिस्टर को देखकर दाह संस्कार प्रमाण पत्र या घाट प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि दोनों दस्तावेजों में उल्लिखित समय में इतना अंतर क्यों है। शमशान घाट प्रबंधक के मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र देखने के बाद समय 12:44 लिखा गया था। मैनेजर ने कहा है, अगर कोई मुझसे कहे तो मैं अब और नहीं लिख सकता। यह समय मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखा गया था, इसलिए हमने इसे लिखा। कोई त्रुटि नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीड़िता के माता पिता भी इस विसंगति की शिकायत कर रहे हैं। मृतक डॉक्टर के पिता ने कहा है, मेरी बेटी के साथ रेप और हत्या के पीछे बड़ी साजिश है। यह मामले को भटकाने की साजिश हो रही है। इससे पहले डॉक्टर के माता पिता को फोन कर डॉक्टर की स्थिति को लेकर अलग अलग बात कही गई थी। पहले कहा गया था कि वह बीमार है, फिर कहा गया वो गंभीर रूप से बीमार है और फिर कहा गया उसने आत्महत्या की है। इसे लेकर ऑडियो भी वायरल हुआ रहा। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने इसे लेकर ट्वीट कर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि आरजीकर के फोन कॉल्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग मीडिया चैनलों द्वारा एक्सेस की गई है, जो साबित करती है कि माता पिता क्या कह रहे थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिया था। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जो बात माता पिता लगातार कह रहे थे, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट में की गई कि प्रथम मोमेंट से, पहले क्षण से पश्चिम बंगाल की सरकार और अस्पताल माता पिता को आरजीकर रेप और हत्या मामले में गुमराह करने की, मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था, उसकी पुष्टि हो चुकी है। जो 2 फोन कॉल सामने आए हैं उसमें कि बेटी के माता पिता को बताया जा रहा है कि आपकी बेटी ठीक नहीं है, उसने शायद सुसाइड कर लिया है। मतलब रेप और हत्या, और जो चोट थी शरीर पर, उसको देखकर पता चल रहा था कि ये कहीं ना कहीं हत्या का मामला है। इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, परंतु जिस प्रकार से प्रिंसिपल के निर्देश पर मिसलीड किया गया और उसी प्रिंसिपल को आप प्रमोट करते हो, 4 घंटे के भीतर रीइंस्टेट करते हो, इसका मतलब बंगाल सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं थी, सबूत मिटाओ, सत्य को दबाओ, सत्य की आवाज को छुपाओ और हर प्रकार से बलात्कारी बचाओ। ये बलात्कारी बचाओ का अभियान कर क्यों रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि माता पिता को पहले क्षण से गुमराह किया जा रहा था, सबूत नष्ट किए जा रहे थे। यह व्यवस्थित और संस्थागत कवर अप का प्रयास दिखाता है। वे इसके लिए इतने उत्सुक क्यों थे और फिर उन्होंने 4 घंटे में प्रिंसिपल को पदोन्नत कर दिया। यह सबूत मिटाओ, बलात्कार बचाओ क्यों और बेटी को न्याय दिलाओ क्यों नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बजाय वे पूरे भारत में हिंसा की धमकी देती हैं और इंडी गठबंधन इस मामले पर चुप है। ये चौंकाने वाला है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।